कि हे छठी माई, न सोना चाही न चानी चाही, बस करिया हमरा पर इतने उपकार, पहना दिया हमके यही सर्दी में वर्दी, ताकि हो जाए हमरो जीवन साकार। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर रामबाण टॉपिक जो है पीडीएफ इसका डिस्कशन करने वाले हैं। हिंदी का सारा सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, बस हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री बचा हुआ है और इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश तो कोई पढ़ना चाहता नहीं है, फिर भी क्या करेंगे, इंग्लिश अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हिंदी पढ़िए। इसीलिए बिहार पुलिस के लिए रामबाण 4100 सुपर सिलेक्टेड है, जो पटना के टीचर ERS के झा का उसी का उन सर का PDF है। तो हिंदी का यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हिंदी का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है PDF में कि इससे बाहर कुछ नहीं, देख लिए दोस्तों, लिखा है, दिखलाते हैं आप लोग को। यहाँ पर लिखा हुआ इससे बाहर कुछ नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे बाहर कुछ नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? देख ले, इसी प्रकार से वर्दी मिलेगा दोस्तों, मेहनत से पढ़ लीजिए और वर्दी को लेकर आना है इसी सर्दी में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा हिंदी में, एकदम बारीकी से पढ़िएगा दोस्तों। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हिंदी कौन पढ़ेगा या सब सब्जेक्ट उतना ही नंबर दिलाता है, तो हम लोग काहे नहीं हल्का सब्जेक्ट पढ़ के उतना नंबर ला ले। क्यों जरूरी है उतना भारी पढ़ने का? फिजिक्स केमिस्ट्री कौन जरूरी है? आराम से हिंदी पढ़े हम लोग। मातृभाषा हिंदी, ऐसा देश में है जहाँ हिंदी बोला जाता है, तो हिंदी में तो सबसे नंबर एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो हिंदी में लगभग एग्जाम हुआ था, उसमें कितना क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन पूछा था हिंदी में, समझिए दोस्तों, 9 इंग्लिश में भी पूछा है। तो हिंदी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग फंस जाते हैं। 9 क्वेश्चन तनका हो दोस्तों, 9 नंबर का सवाल है, इसमें से 9 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए कितना पूछा जाता है, लगभग 8-9 फिर पूछा जाएगा। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर क्वेश्चन का है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो सही संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बनाइए आप लोग, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा कि कौन सा हो जाएगा, लिख कर। हमारे हिसाब से तो जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जीत प्लस इंद्रिय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा, जीत प्लस इंद्रिय। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि लीलाधर जगूडी द्वारा रचित कविता है। कौन सा कविता है? लीलाधर जगूडी द्वारा रचित कविता है। तो कौन कविता है? लीलाधर जगूडी द्वारा रचित कविता। तो यहाँ पर 2 का B नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, मेरा ईश्वर। यही है, लीलाधर जगूडी द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर कविता का नाम है। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो कौन सा कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो 3 का यहाँ पर B नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम, जो कि 10वां में इसको पढ़ना है। इसका हम नाम भी सुने हुए हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का। इसका मतलब जरूर पढ़े होंगे, तभी तो नाम सुने होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कि मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है कि रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। मानो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद का प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 4 का D नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समाज का। मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है, यहाँ पर ये इतना तक रुक जाइए। उसके बाद लिखा हुआ है कि रेखांकित पद प्रतीक है। ये पद किसका प्रतीक है? मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है, किसका प्रतीक है? समुद्र का कुछ भी नहीं होता। समुद्र का कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर 4 का D नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समाज का। 5 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों, एक कहानी यह भी रचना है। एक कहानी यह भी ये रचना है। किसकी रचना है? वो कह रहा है एक कहानी यह भी, इतना ही तक रुक जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये डॉट लगाया गया है, यहाँ इतना ही तक रुक जाना है। रचना है, किसकी रचना है? तो 5 का C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मुन्नू भंडारी की रचना है। एक कहानी यह भी मुन्नू भंडारी की रचना है, तो 5 का C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मुन्नू भंडारी।
6 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों आप लोग, 6 में किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो 6 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गौरव लाघव, गौरव लाघव सही विलोम युग्म है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों तब लोग, 7 नंबर क्वेश्चन में कि कौन से कथन शब्द कमल के सही पर्यायवाची है। इसमें से कौन से कथन और शब्द है जो कमल के सभी पर्यायवाची है, सही नहीं सॉरी यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, सभी पर्यायवाची ही हैं। कौन से कथन है जो कमल है ना, कमल के सभी पर्यायवाची है। जिस ऑप्शन में जो भी होगा सभी पर्यायवाची होगा। तो 7 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। ये जो नाम है सरोज भी, पंकज भी और अरविंद भी, ये क्या है, पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची है। मतलब कमल भी इसी का नाम हो सकता है। कैसे किसी का रहता है नाम, किसी का नाम कैसे रहता है, तो एक आदमी का 2 नाम रहता है, उस प्रकार से है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि दाल का बहुवचन है। दोस्तों हिंदी भी तो पढ़ना जरूरी है, ये भी तो उतना ही नंबर रहता है, लेकिन हिंदी देखते हैं सब खाली इतिहास पढ़ता रहता है। मतलब यही खराबी है, जो सब है जिसको अच्छा लगता है वही ज़्यादा पढ़ना चाहता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाता है भाई। जो नहीं अच्छा लग रहा है उसका क्या करेगा, तो वो भी तो उतना ही नंबर दिलाता है एग्जाम में। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि दाल का बहुवचन है। तो दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा, दाल का बहुवचन है। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दालें। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। संज्ञा का जो शब्द है जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, बताइए आप लोग। ऐसे कोई भी बता सकता है, बहुत ही आसान है। तो 9 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जहरीला। जहर लिखिए दिया हुआ, ईला मतलब क्या होगा, जहरीला लिया ही गई। इसको खाली मात्रा सही पकड़ में आना चाहिए ना, तो जहरीला तो इधर भी लिखा है, गलती हो जाएगा, जहरीला ये सही है। 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो कौन सा ऐसा है ऑप्शन में जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। 10 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पथिक। पथिक है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, पथिक। 10 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पथिक, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, पथिक। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कबीरदास के पदों का संग्रह है। कबीरदास के पदों का संग्रह है, कबीरदास के पदों का संग्रह है, तो कौन सा है कबीरदास के पदों का संग्रह ऑप्शन में। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बीजक में, कबीरदास के पदों का संग्रह है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। मेरी कविता मेरे गीत किसके द्वारा रचित है। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है। और 13 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रिपोर्टार्ज। 13 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रिपोर्टार्ज, 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 रिपोर्टार्ज। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के परक निबंध के लेखक है। चौदह नंबर पूछा है कि कविता के परक निबंध के लेखक है, तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन। 2 ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन देख लेते हैं किधर है। 2 ऑप्शन यहाँ पर है, तो 14 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से होगा रामचंद्र शुक्ल होगा। यहाँ पर शक्ल लिख दिया हुआ है, टाइपराइटर का थोड़ा गलती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक है, कौन लेखक है।
तो 15 के बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नामवर सिंह, नामवर सिंह, नामवर सिंह। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सखी वे तुझसे कह कर जाते, कह तो क्या तुझको वो वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे तुझसे कह कर जाते, कह तो क्या तुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। ये कह रहा है उपयुक्त पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है। ऐसा एग्जाम में पूछ देता है 200 क्वेश्चन, जैसे वो पंक्तियाँ दे दी है, एगो रचना के पंक्तियाँ दे दी है, बोला है कि पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना से उद्धृत है। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यशोधरा, यशोधरा इसी पंक्ति से उद्धृत है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। मतलब क्या रचना की है जिसको उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली है, बताइए। तो 17 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 17 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर ए जीवनी अज्ञेय की कृति है। शेखर ए जीवनी अज्ञेय की कृति है, शेखर ए जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो शेखर ए जीवनी किसकी कृति है। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उपन्यास। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सा नाटक है। तो 19 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वेणु संहार, वेणु संहार। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा उपन्यास है, किसका उपन्यास है लेकिन दरवाजा। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पंकज बिष्ट का उपन्यास है, पंकज बिष्ट का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लता का कोई भी गाना लीजिए, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% या खाली स्थान मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थान को निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा। यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन से प्रयुक्त हो जाए। ये क्वेश्चन एक बार हम कराए थे, पता नहीं कौन सब्जेक्ट में था। तो गानपन उसमें मौजूद ही रहता है, गानपन, गानपन, गानपन। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय की कौन से सप्तक के हैं। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दूसरा सप्तक। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है, सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो लड़का बहुत चालाक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान तो दिया मैंने, टाइपराइटर की गलती, यहाँ रिक्त स्थान होगा, पहले रिक्त स्थान होगा उसके बाद लड़का से स्टार्ट होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान होगा, लड़का बहुत चालाक है। तो 23 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है, सी हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है। ऐसा तो नहीं कहिए कि आप लड़का बहुत चालाक है, ये कोनो शब्द हुआ। ये तो बहुत ही आसान है, कोनो अपना भाषा का सब। अब वही इसको दे दीजिए हरियाणा के स्टूडेंट को बनाने के लिए, तो पगला जाएगा। देख, ये अपने भाषा का है भाई, शुद्ध हिंदी है। दे दीजिए मुझे बंगाली को बनाने के लिए, वो तो पगला जाएगा। देखिएगा क्या कहना, हमको बंगाली में बताओ, बंगाली हम पढ़ें। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, कैसी भाषा है। तो 25 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अब हट। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। ये पंक्ति दिया हुआ है कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। कौन है करने वाले। तो 26 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ताज बीबी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ताज बीबी, ताज बीबी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे।
किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो 27 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उसने कहा था मैं। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो उसने कहा था मैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचयिता के रचना है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचयिता के रचयिता है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। तो 28 का बी नंबर ऑप्शन से जगह फणीश्वर नाथ रेणु। एक दीक्षांत नामक रचना फणीश्वर नाथ रेणु। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो 29 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा त्रिलोचन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। तो 30 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नाम तो सुना ही होइएगा अगर 10वां में हिंदी पढ़े होइएगा थोड़ा भी। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है। किससे दुखी है बूढ़ा आदमी? भाई देख लीजिए आप ऑप्शन में कोनो मार सकता है, एक नंबर आराम से ला सकता है कोई भी, थोड़ा भी अगर बुद्धि है उसके पास। तो 31 का क्या हो जाएगा? बूढ़ा आदमी अपने क्या है बुढ़ापा से दुखी है। बूढ़ा आदमी बचपन से थोड़ी ना दुखी है, जवानी से थोड़ी ना दुखी है। प्रशंसा करेगा तो दुख का होगा और उसको खुशी होगा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है। कितना और में गलती करेगा? दुनिया में एक पर एक लोग है। 32 नंबर क्वेश्चन में कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उससे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, यही उपयुक्त वाक्य। गणतंत्र दिवस के सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कि ये गलती लिखा हुआ है ना, तो इसको बताइए आप सही कैसे लिखा है वो बताइए आप। बिहार पुलिस में ऐसा क्वेश्चन हिंदी से भी इसलिए पूछा था कि आप किसी भी जनता से लोग से बात करें तो अच्छा से भी अपने वक्तव्य को रख पाए। तो यहाँ पर 32 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सैनिक कदम टाल कर रहे हैं। सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, ये कौन सा शब्द हुआ? यहाँ पर सबसे अच्छा शब्द यहाँ पर दिख रहा है कि 32 का बी नंबर ऑप्शन है कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है वह भाग ज्ञात करें। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। अब बताइए हमें कौन सा त्रुटि है। वीडियो आपको फास्ट लग रहा होगा तो स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके समझिएगा फिर इसको आगे बढ़िएगा। क्या हर दुख का दवाई है दुनिया में। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हम जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठा होती है नहीं होगा बल्कि मीठा होता है। वो 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधों के हाथ बटेर लगना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधों के हाथ बटेर लगना। अंधों के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताइए आप उस विकल्प जो अंधे कान पर मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका ये मुहावरा है, इसका अर्थ व्यक्त हो रहा है इस ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है जिसमें इसका अर्थ व्यक्त हो रहा है? तो 34 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। 34 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना मतलब अंधों के हाथ बटेर लगना। अंधों के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास किया नहीं कि उसको कीमती वस्तु मिल गया।
प्रयास किया नहीं, जा रहा था रास्ता पर, उसको मिल गया वो सोना के घड़ा मिल गया जिसमें 2.5 करोड़ किलो सोना रखा हुआ है। वो सोचिए 2 किलो सोना रखा हुआ है, इसी मान लीजिए घड़ा में मिल गया, उसको दिख गया तो खोदा तो मैं सोना था, मतलब अंधों के आँख क्या बटेर लग गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो पर्यायवाची शब्द बताइए कुबेर का कौन सा हो जाएगा। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 35 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यक्षराज। यक्षराज यक्षराज डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यक्षराज। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो क्या कहलाएगा, जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो तो 36 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुमुक्षु। मुमुक्षु मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो यश का क्या हो जाएगा विलोम। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो 37 का दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो यश का क्या हो जाएगा विलोम क्या हो जाएगा बताइए। 37 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अपयश। अपयश दिए गए शब्द का विलोम चाहिए, यश का अपयश अपयश। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अरुण कमल के कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो 38 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों से हो जाएगा। 38 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अपनी केवल धार। अरुण कमल नाम है, यहाँ पर होना चाहिए डैश लेकिन नहीं दिया हुआ है। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदगी जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो जिंदगी नामा उपन्यास कृष्ण सोबती के द्वारा रचित है। कृष्ण सोबती के द्वारा रचित है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवित्री है। मीराबाई किस काल की कवयित्री है। मीराबाई किस काल की कवयित्री है। मीराबाई किस काल की कवयित्री है, तो ऑप्शन देख लेते हैं किस काल की है। तो 40 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भक्ति काल की कवित्री है मीराबाई। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, किसका नाटक है, तो 41 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है जो वो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक का लिखे हैं, आविष्कार किए हैं, मतलब लिखे हैं अपने हाथों से। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यह कथन है, किसका कथन है कि 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। कहाँ से आवेगा कंबल, यह कथन किसका है, तो यह कथन है 42 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुन्नू का। मुन्नू का कथन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, किसका है, तो 43 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कौशल्या वैसंत्री की। कौशल्या वैसंत्री की। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है, कौन सी कृति है, तो 44 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी कृति मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, न आने वाला कल। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। निम्नलिखित में से किस रचना ने
चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। तो 45 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 45 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उसने कहा था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, कैसी भक्ति थी? तो 46 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? और 46 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव। 47 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो 47 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कामायनी। कामायनी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो 48 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इतने महान लेखक हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है प्रेम शब्द का? तो 49 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, घृणा। 49 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, घृणा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विलोम है। समझ गए? प्रेम शब्द का पर्यायवाची यही है, अनुराग, प्रणय, प्रीति, सब प्रेम शब्द का पर्यायवाची। 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। साहित्य का ये शब्द शुद्ध शब्द होगा। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। तो 50 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, साहित्यिक। साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा साहित्यिक। 51 नंबर क्वेश्चन है कि आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? आँखों देखा गदर, आँखों देखा गदर, आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? विधा। तो 51 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, संस्मरण। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है उसके लिए क्या उपयुक्त शब्द है? तो 52 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मितभाषी। मितभाषी जो कम बोलता है। देखते हैं दोस्तों, बहुत ऐसा आदमी जो बोलता ही नहीं है, पूरा बौक रहता है, बोलबे नहीं करता है, एक पर एक बौक से मिलेगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार की निबंध है? कविता की परख किस प्रकार की निबंध है? कविता की परख। तो 53 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समीक्षात्मक निबंध है। 54 नंबर क्वेश्चन में कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध में मूल भाव क्या है? यहाँ पर भाव पूछ दिया। तो 54 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कविता का मूल्यांकन करना, यही मूल भाव है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि राम तर्जु पे गुरु न, यार ये पूरा एकदम, राम तुरजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरिन निहारू। उपयुक्त पंक्ति को महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? तो समझिए सकते हैं किसको दिया गया है, पंक्ति से पता चला है। तो 55 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हरि को महत्व दिया हुआ है। 56 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 56 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दशानन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। कौन सा शब्द है किसी बात को अधिक बढ़ाकर कहना? तो 57 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति।
58 नंबर क्वेश्चन में है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक है। इसका लेखक कौन है? 58 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुक्ति बोध। मुक्ति बोध इसके लेखक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों की आस्था नहीं रखते थे? निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों की अस्थि की भावना नहीं रखते थे, आस्था नहीं रखते थे? तो 59 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रामानंद। 60 नंबर क्वेश्चन है कि चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा। चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा, तो 60 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चचेरा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो यहाँ पर 61 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मवाच्य, तो 62 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। यही क्या है? कर्मवाच्य वाक्य का चयन है। 62 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। समझ गए दोस्तों? 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? जो विष्णु प्रभाकर जी है उसका रचना इसमें है या नहीं है? कौन सी ऑप्शन की है बताइए? तो 63 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बादलों के पार। बादलों के पार है, वो चांद के पार होता है, ये बादलों के पार है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो 64 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लहना सिंह। लहना सिंह, लहना सिंह। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? तो 65 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा निशा। अनेकार्थक शब्द निशा है। अनेकार्थक शब्द निशा है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 66 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दुर्वस्था। दुर्वस्था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है सकर्मक क्रिया है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 68 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 69 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो 69 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा झांसी की रानी। 70 नंबर क्वेश्चन है आगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की संबंधित है? अरे यायावर रहेगा याद, तो 70 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। 71 नंबर क्वेश्चन है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। 71 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इति प्लस आदि। 72 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो 72 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नागार्जुन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उपयुक्त चयन कीजिए। भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उपयुक्त चयन कीजिए। 73 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कठिन तपस्या करना। भगीरथ प्रयास कठिन तपस्या करना। 74 नंबर क्वेश्चन में इस गन्ने में मिठास नहीं है। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस गन्ने में मिठास नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन इस गन्ने में मिठास नहीं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो 74 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मिठास। 75 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? घनानंद का नहीं है, तो 75 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रस पीयूष निधि।
76 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकुल का संधि विच्छेद है, व्याकुल का संधि विच्छेद है। तो 76 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वी प्लस आकुल। 77 नंबर क्वेश्चन है कि बसो मेरे नैनल में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो 77 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मीराबाई। चालू नहीं होगा, मीराबाई। 78 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद किस काव्य धारा के कवि है। घानानंद किस काव्य धारा के कवि है। तो 78 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति मुक्त। 79 नंबर क्वेश्चन है कि काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। तो 79 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 80 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, उसके लिए क्या हो जाएगा। 81 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ब्रीही श्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुश्रुत। 82 नंबर क्वेश्चन है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, तो 82 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दुर्लभ। बहुत कठिन हो, दुर्लभ, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 83 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। 84 नंबर क्वेश्चन है कि किताब में हमेशा रहता है। किताब में हमेशा रहता है, किताब में हमेशा रहता है, ये क्या है। ये क्या है, किताब में हमेशा रहता है। तो 84 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पृष्ठ। मतलब पन्ना रहता है, क्या रहता है। किताब में हमेशा रहता है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा कहानी रहेगा, हमेशा स्याही रहेगा, हमेशा कागजे रहेगा। तो 84 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पृष्ठ। 85 नंबर क्वेश्चन है कि महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का क्या अर्थ है। तो 85 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, महान है जो उत्सव, महोत्सव। 86 नंबर क्वेश्चन है कि आप कौन सा सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है। तो 86 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, हिंदी पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो 87 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कंठ से क, ख, ग, घ, अंग। देखिए पूरा कंठ से भोकल मार रहा है, एकदम भेपर मार रहा है, कंठ पर जोर पड़ रहा है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। 88 नंबर क्वेश्चन में कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो वर्ग सुना है आप, और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। 88 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, झरना। झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तो 89 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ची प्रत्यय है। तोपची उपसर्ग प्रत्यय पर ही होइएगा, ये उपसर्ग होता है और ये प्रत्यय होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सब्यसाची किसका परिवाची शब्द है। सब्यसाची किसका परिवाची शब्द है। तो 90 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अर्जुन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि आहान का विपरीतार्थक शब्द है। आहान का विपरीतार्थक शब्द है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विसर्जन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो 92 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। 92 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। 93 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह है। तो 93 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। 94 नंबर क्वेश्चन है कि दीज इनमें से किसका परिवाची शब्द नहीं है। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बादल का परिवाची शब्द नहीं है।
95 नंबर क्वेश्चन है कि आतताई का क्या अर्थ होता है। आतताई का क्या अर्थ होता है। आतताई का क्या अर्थ होता है। तो 95 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अत्याचार करता हो। अत्याचारी, अताई। हो समझ गए, देहाती भाषा में बोलना चाहिए। ये किताबी भाषा में लिखा है कि आतताई। हम बताए इसको कैसे पढ़ा जाता है, हमको ऐसे किए तब हमको समझ में आया। यहाँ पर लिखा किताबी भाषा में लिखा है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आतताई। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं देहात में, ये अताई है। देखिए ना, बुढ़िया लोग बोल देती है गाँव में, दादी उदी लोग, मम्मी उम्मी लोग कभी कभी बोल देती है अताई। एक नंबर का अताई है, मतलब क्या हुआ, यह अताई दिया हुआ। अताई का अर्थ क्या हुआ, जो अत्याचार करता हो। खचरा विचराई करते हैं आप लोग ना, बोलता कि एक नंबर का अताई है, तो क्या हुआ था, यही हो गया अताई। समझ गए दोस्तों, ठेठी भाषा में देखिए देसी पावर। 96 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है। तो आगे रुक जाइए। तो 96 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रकृति, पुनर्जन्म, भूत सरना, बलिष्ठ। 5 मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं। तो 96 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रकृति, पुनर्जन्म, भूत सरना, बलिष्ठ। 97 नंबर क्वेश्चन में है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है। तो 97 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, स्वर्णामिक विशेषण। देख रहे हैं दोस्तों, पटना में रूम लेकर रह रहे हैं, कमारी लगा दी हुई, तो कमारी पीटता रहता है। दोस्त उसको कोई भी होता है, कमारी पीटेगा डिस्टर्ब करेगा, बोलेगा कमारी खोलने के लिए। सिंगल रूम है, कोई भी आके पीटने लगता है कमारी। 98 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो 98 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, विष्णु के अनेकों नाम हैं, यही शुद्ध नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा ऑप्शन। 99 नंबर क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास के कौन सा उदाहरण है। द्वंद्व समास का ए हो जाएगा, दीनहीन, यही उदाहरण है द्वंद्व समास का, दीनहीन। 100 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हम आ ही गए हैं। अब क्या करें, अब 400 क्वेश्चन इसका अगला वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो आसमान टूट पड़ना क्या अर्थ है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। तो 100 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, मुसीबत आना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।